व्यक्ति को खुद से मतलब है, दूसरे से नहीं। दूसरे से कोई स्वयं उसको मेरा घोघरदानी कह रहा है, भूखे को रोटी खिलाओ मना नहीं है, मना नहीं है। भूखे को रोटी खिलाओ मना नहीं है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है। कोई मुसीबत में फंसा हुआ है उसको रोटी खिलाओ मना नहीं है, कोई मुसीबत में फंसा हुआ है उसको भोजन कराओ मना नहीं है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है। पर भूखे को रोटी कमाने का एक बार तरीका सिखा दो तो बार बार रोटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूखे को एक बार रोटी कमाने का तरीका सिखा दो कि तुझे ये कर्म करना है, चल थोड़ा सा व्यापार चालू कर, थोड़ा सा व्यापार बना कर। नहीं, अभी चैत्र का महीना आएगा ना, तब अभी फागुन चल रहा है, अभी मैं कोई दुकान नहीं खोल सकता, दुकान खोलूंगा व्यापार नहीं चला तो ऐसा हो गया। तो यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रतिदिन शंकर भगवान का बनाया हुआ है, प्रत्येक घड़ी शिव की बनाई हुई है, प्रत्येक पल मेरे भोलेनाथ का बनाया हुआ है, प्रत्येक समय मेरे शंकर का बनाया हुआ है। आप शिव का नाम लीजिए, त्रिकालदर्शी शंभू का नाम लीजिए और एक बार मन में विश्वास कर उसको फिर भंडारी पर, महाकाल बाबा पर, मेरे काशी विश्वनाथ पर विश्वास कर किसी भी कार्य को करने के लिए भले छोटे से छोटा हो उसके लिए आगे तो बढ़िए, फिर बाबा संभाल लेगा, सब हाथ पकड़ लेगा और तुम्हें कहां तक पहुंचाएगा ये वो जान सकता। शिव की भक्ति में लगी है, जितना बन सकता है शंकर के अनुमोदन में लगी है, शिव तत्व में लगी है। और मत भटको, मत मार्ग छोड़ो, आप शिव का तत्व धारण कर शंकर का अनुमोदन तो करो। एक बात उतार कर रखिए अपने जीवन में, जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही नहीं रहा तो महाराज बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ा, लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ा, उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर जाए। अगर जो कार्य उलझ रहा है सुलझने का नाम ही नहीं देगा तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण कर ही देता है, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत। तो आज की वीडियो में गुरुजी पंडित मिश्रा प्रसाद जी ने जो उपाय बताए हैं वो बेलपत्री के पेड़ का और कच्चे दूध का उपाय बताए हैं। गुरुजी ने बताया है कि अगर जीवन में समस्या बहुत विकट है, सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्या आए ही जा रही है, तो गुरुजी ने बताया है कि ऐसे समय पर आपको एक उपाय करना है, जो उपाय आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे करना है। जी हाँ दोस्तों, तो उपाय को कैसे करना है गुरुजी ने बताया है। अब हम सरल भाषा में उस उपाय को समझते हैं।
सबसे पहले आपको बेलपत्री की जड़ में जल समर्पित करना है। उसके बाद आपको बेलपत्री की जड़ के नीचे आपको एक बेलपत्र रखना है और उस बेलपत्र को रखने के बाद आपको 7 बार एक एक बूंद कच्चा दूध बेलपत्री की जड़ में समर्पित करना है। और फिर से आपको एक उपाय करना है। उस उपाय में करना है आपको एक कलश के अंदर यानी लोटे के अंदर चंदन का पानी भर लेना है और उसे उस बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर देना है। जब आप ऐसा करते हैं तो गुरुजी ने बताया है कि महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बेलपत्री के जड़ के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है और उसी की जड़ के नीचे 33 करोड़ देवी देवताओं वहाँ पर होते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें साथ ही मिल जाता है। अगर धन से जुड़ी कोई समस्या है तो उससे भी निजात पाते हैं, और अगर हमारे जीवन में वैसे कोई परेशानी आ रही है, कोई कठिनाई आ रही है, तो उन सब से भी हमें निजात मिलता है और राहत मिलती है। तो गुरुजी ने इस वीडियो में आज यही उपाय बताया है। और सबसे अहम बात यह है कि यह उपाय आपको प्रदोष काल के अंतर्गत ही करना है। प्रदोष काल का जो समय होता है यानी शाम के समय पर आपको ये उपाय करना है, जब सूर्य डूब रहा हो और चंद्रमा बाहर आ रहा हो, यानी चंद्रमा का आगमन हो रहा हो, उनका उदय हो रहा हो, तो उस समय को प्रदोष काल का समय कहते हैं। ये उपाय आपको तभी करना है दोस्तों, जरूर से कीजिएगा। गुरुजी द्वारा जो उपाय बताए जाते हैं वो बहुत ही सरल, अचूक और स्पष्ट होते हैं। तो आप इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख, परेशानी या कष्ट है तो एक बार जरूर से ट्राई